हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सब ठीक होंगे। जैसे कि आज हनुमान जयंती है तो आप सभी लोगों को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। दोस्तों, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हों, आपको जानकारी मिल रही है आगामी एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है। फिर आज हम पढ़ रहे थे आधुनिक काल के अंतर्गत द्विवेदी, उसका भाग 3। ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्तकृत यशोधरा की विधा है। यशोधरा कौन सी विधा है? यह है चंपू काव्य की विधा। अगला प्रश्न है, जकी उपनाम तकल्लुस से प्रसिद्ध हिंदी कवि जो उर्दू में गज़लें लिखता था, वह है जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अवधी सम्राट कवि की रचना है। यह रचना है वंशीधर शुक्ल की। अगला प्रश्न है, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यह कथन है मैथिली शरण गुप्त का। अगला प्रश्न है, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक माना जाता है। ये माना जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। ठीक है। अगला प्रश्न है, एकांतवासी योगी के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है, कवि सम्राट की उपाधि दी गई थी। किसे कवि सम्राट की उपाधि दी गई थी? यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया मुकुटधर पांडे ने। अगला प्रश्न है, वह साहित्यकार जिसने राष्ट्र मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है, वह है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। उक्त कथन है। यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है, हरिऔध कृत वह महाकाव्य जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है, यह है प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, जयद्रथ वध रचना है। जयद्रथ वध किसकी रचना है? यह है मैथिली शरण गुप्त जी की। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में से अनुदित है, मौलिक नहीं। यह है मेघनाथ वध। अगला प्रश्न है, विख्यात जीवन वृत्त हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कृति से हैं? यह है भारत भारती से। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी ने भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफ़ी योगदान दिया। किसमें योगदान दिया? ब्रज भाषा में। ठीक है। अगला प्रश्न है, करते तुलसीदास भी कैसे मानद नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। यह पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। अगला प्रश्न है, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। पंक्तियां ली गई हैं। यह पंक्तियां ली गई हैं जयद्रथ वध से। अगला प्रश्न है, क्षत्रिय उठो अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित
तन मन और धन भेंट दो। ये पंक्तियाँ हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। ठीक है, धन्यवाद।